हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीसीएल की जो लेटेस्ट जो वैकेंसी आई है कल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए और अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए। तो बेसिकली ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी टाइम के बाद में जो सीए की जो वैकेंसी है वो देखने को मिली है, क्योंकि आप देखोगे कि पिछले 3-4 महीनों में तो ये आचार संहिता वाला कोड ऑफ कंडक्ट वाला मामला चल रहा था। इस वजह से कोई भी नया रिक्रूटमेंट सीए के लिए नहीं आया। और पिछले भी अगर 2-3 महीने और बैक जाते हैं तो भी ऐसा कोई बड़ा रिक्रूटमेंट जो है वो सीए की वैकेंसीज के लिए नहीं आया है। तो अपने आप में नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से पहला, तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और सिर्फ सीए वालों के लिए है। बेसिकली इस नोटिफिकेशन में कई बातें आपको थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेगी जो और ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होते हैं उनके मुकाबले। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? ये एक कंपनी की पॉलिसी हो सकती है इंटरनल, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ही बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है। जो भी रिसेंटली जो सीए बने हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। और एचपीसीएल अपने आप में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। महारत्ना पीएसयू है, काफी अच्छा जो है वो पैकेज देती है। सैलरी स्ट्रक्चर भी जो है इसका काफी अच्छा होता है और लोकेशन भी जो है वो काफी अच्छी सिटीज में इनका ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस रहता है। तो चलते हैं, गो थ्रू करते हैं एक बार पूरे नोटिफिकेशन को कि एचपीसीएल की जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या बातें दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एचपीसीएल ने ये पहले क्लियर कर दिया है कि वैकेंसी का जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं 5 जून से। ठीक है। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 30 जून तक है, यानी आपको टोटल जो है वो 25 दिन का टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। कि 5 जून से आप फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 30 जून तक आपकी इसकी कट ऑफ डेट रहेगी लास्ट। आगे भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हर एंगल का, चाहे वो क्वालिफिकेशन का हो, चाहे वो एज का हो, चाहे एक्सपीरियंस का हो, जो कट ऑफ डेट जो इन्होंने दी है वो आपको जो 30 जून का जो कट ऑफ डेट है, एज ऑन डेट जो है वो रखा गया है। तो 30 जून के दिन आप सीए कंप्लीट होने चाहिए। 30 जून के दिन ही, मतलब 30 जून के दिन आपका जो एज से रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। और 30 जून का ही आपका जो क्राइटेरिया है वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। यानी आपको 30 जून के दिन जो है, 30 जून के दिन जो है वो सीए होना चाहिए। 30 जून के दिन आपके पास में एक्सपीरियंस तो इसमें नहीं है, लेकिन 30 जून के दिन जो है वो एज रिलैक्सेशन वाला या एज वाला जो क्राइटेरिया वो आपको देखना है। ठीक है जी, चलते हैं इसके आगे। इसके आगे आता है कि जो टोटल जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी है। 29 टोटल पोस्ट है। मैक्सिमम एज, ये बात ध्यान रखने की है, मैक्सिमम जो एज है वो 27 है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मुकाबला जो है वो बिल्कुल फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच ही रहेगा। जो जो रिसेंटली जो सीए बने हैं या वो सीए जो 27 की एज पूरा अभी कंप्लीट नहीं किया है और अभी 1 या 2 अटेम्प्ट पहले अगर वो सीए बने हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, असेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी है उन्होंने क्लियर लिखा है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया along with the completion of mandatory articleship and membership of ICAI। ये बात थोड़ी नोट करने की चीज है। ऑब्वियस बात है, आर्टिकलशिप तो बिना सीए, आर्टिकलशिप कंप्लीट हुए तो सीए बन नहीं सकता, तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेंबरशिप जो है वो आपका जरूर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सीए बन जाते हैं और मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। आपको पता होगा, आप जो है सीए बनने के बाद में आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपको बेसिक जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है, जीएमसीएस, जब मेरे टाइम में तो जीएमसीएस हुआ करता था, तो वो अलग अलग जो भी इनके इंस्टीट्यूट के जो अपने ट्रेनिंग है मॉड्यूल वो आपको कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद ही आप मेंबरशिप बन पाते हैं। तो अगर आपकी ये चीजें हैं, सीए हैं, मेंबरशिप है आपके पास में और आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट हो रखी है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है।
अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो देर आर ओनली E2 कैटेगरी पोस्ट, ये जो है ओनली E2 कैटेगरी के लिए है। यानी E2 का मतलब हो गया 50,000 वाला स्केल है, यानी 50,000 जो है वो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। उसके बाद में जो एप्लीकेबल जो डीए अलाउंसेज वगैरह रहेंगे वो इस पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 29 पोस्ट हो गई, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे प्रोफेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसके मुकाबले अगर देखें तो जो वैकेंसीज है वो इतनी नहीं आती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती, क्योंकि अ, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसीज होती है वो लगभग 12, 13, 10, 15 इसके आसपास होती है, इससे ज़्यादा वैकेंसीज ज़्यादा नहीं जा पाती है। तो ये थोड़ा सा कि एक हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर पोस्ट के हिसाब से देखें तो। ठीक है, अब इसकी जो बेसिक बात है कि इसमें क्या सीएमए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, क्लियरली उन्होंने लिखा है कि वो इक्विवेलेंट वर्ड भी यूज करते हैं तो एक बार के लिए हो सकता है कि उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं अपन, लेकिन उन्होंने क्लियर लिखा है जी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ना तो कंपनी सेक्रेटरी अप्लाई कर सकता है और ना ही जो सीएमए जो एस्पिरेंट्स हैं जो सीएमए बन चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वैकेंसी है ओनली फॉर सीए एस्पिरेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं। और पीएसयू पीएसयू अपने आप में हमारे अगर पैकेज के लिहाज से देखें, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिहाज से देखें तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है पीएसयू में। ठीक है, और एचपीसीएल तो ऐसे ही बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर इसकी और बातें देखें तो नोटिफिकेशन की सबसे पहले बात तो ये कह रहे हैं जी कि जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, इनकी अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी वैकेंसीज है। शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन जो टूल्स है उसमें इन्होंने बताया कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लेंगे, ग्रुप डिस्कशन भी करवाएंगे और इंटरव्यू भी लेंगे। यानी आप ये मान के चलिए कि आपका 3 फेज हो गया एग्जाम का। एक तो हो गया आपका रिटर्न रिटर्न एग्जाम, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका पर्सनल सॉरी जीडी, और जीडी प्लस इंटरव्यू, ये एक फेज हो गया जीडी प्लस इंटरव्यू। और लास्ट हो गया हमारा जीडी प्लस सॉरी जीडी और इंटरव्यू, सेकंड और थर्ड फेज हो गया इंटरव्यू का। ठीक है, तो ऐसे करके 3 फेज हो गए। हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जीडी ना करवा के सिर्फ इंटरव्यू ले ले, कई बार ऐसा भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है ये सेम है पावर ग्रिड की तरह, पावर ग्रिड के जैसा ही है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके 2 पार्ट होंगे। एक तो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होगा जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यानी जो जनरल पेपर का जो क्राइटेरिया होता है कि इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, और डीआई आएगी। तो ये बेसिक पार्ट है। इसके बाद आता है हमारा प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज तो बहुत ज्यादा वेटेज का रहेगा। लगभग आप मान के चलिए कि अभी तो इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, बट ये मान के चलिए कि लगभग 20% जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और 80% जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा। तो आप उसी हिसाब से इसकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगर और मैं बेसिक बात देखूं और तो इतनी इंपॉर्टेंट आप इसमें नोटिफिकेशन में पढ़ लोगे, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। इसके बाद है पे स्केल का, इन्होंने बताया कि सीटीसी हमारा कितना रहेगा। तो सीटीसी अगर हम E2 कैटेगरी की बात करें तो कोस्ट टू जो कंपनी है वो 17.33 लैक्स यानी 17.5 लाख अप्रोक्स का इन्होंने सीटीसी बताया है। तो ये तो कंफर्म है। अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया दूं कि जो आपकी जो सैलरी है वो इन हैंड जो सैलरी है वो 1 लाख रुपीज के अराउंड जो है वो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। इसके बाद जो है वो अदर जो परक्यूसिट्स है कंपनी की, चाहे वो हो सकता है आपके लिए व्हीकल की फैसिलिटी हो या फिर आपके लिए वहां पे रहने के लिए क्वार्टर्स या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वो प्रोवाइड करवाएं, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, ठीक है, और अदर फैसिलिटीज होती है कंपनी की, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलें आगे तो जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है। इनके जहां जहां भी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस है, सब डिवीजन है, वहां पे हो सकती है। ज्यादातर अच्छी सिटीज में इनके ऑफिस है। और जो इनके जो प्रोजेक्ट ऑफिस है वहां पर फाइनेंस को कम दिया जाता है क्योंकि वहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है, हमारा फाइनेंस का कोई रोल ज्यादा वहां पे नहीं है। इसके बाद इन्होंने मोटी चीज कही है कि जो प्रोफेशन है वो 1 ईयर का रहेगा, कि 1 साल के बाद आप जो है वो जॉब में कंफर्म हो जाओगे।
इसके बाद इन्होंने कहा है कि रिटेंशन अमाउंट बॉन्ड अमाउंट के रूप में जो है वो हर महीने हम आपकी सैलरी में से पहले के फर्स्ट 6 मंथ में 5,000 रुपए डिडक्ट करेंगे, और जैसे ही आपका 1 साल प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो वो जो रिटेंशन अमाउंट है, जो बॉन्ड अमाउंट जो काटा गया था, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर बॉन्ड अमाउंट देखें तो 60,000 का बॉन्ड अमाउंट हो गया, यानी एक महीने का 5,000 रुपए, तो 12 महीने यानी 1 साल का हो गया 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। तो ये आपकी सैलरी में से 5,000 रुपए हर महीने कटेगा। ठीक है। इसके बाद अगर और जो रिजर्वेशन है, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अनुसार रिजर्वेशन रहेगा। अब आता है पोस्ट का क्लासिफिकेशन, कि कैटेगरी वाइज अगर अपन पोस्ट को देखें तो कितनी कितनी कैटेगरी वाइज पोस्ट रहेगी। तो इन्होंने हर पोस्ट के हिसाब से ना बताकर इन्होंने एक एक्यूमुलेटेड फिगर बता दिया कि जो 50,000 की जो स्केल है उसमें जितनी भी पोस्ट आ रही है उसमें जनरल के लिए 85 रहेगी। तो ये सबका दे रखा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वगैरह के मिला के दे रखा है। मेरे हिसाब से जो क्लासिफिकेशन अपने 29 पोस्ट में जो बनता है, टोटल पोस्ट हमारी कितनी है 29 है। तो जनरल की जो वैकेंसीज है यहाँ पर वो मेरे हिसाब से रहेगी 12। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो रहेगी 3। इसके बाद ओबीसी की वैकेंसी जो है यहाँ पर रहेगी 6 पोस्ट। एसटी की जो वैकेंसी जो है वो रहेगी 4, और एससी की भी वैकेंसी रहेगी यहाँ पर 4। तो ये मेरे हिसाब से क्लासिफिकेशन बनता है। ये अलग अलग रिजर्वेशन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आप इसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिए, और आप ये ना सोचे 12 पोस्ट है, 4 पोस्ट है, 3 पोस्ट है। हमेशा मेरा ये सोचना रहा है कि अगर एक पोस्ट के लिए भी अगर आप फाइट कर रहे हो तो ये मान के कीजिए कि वो एक पोस्ट आपके लिए ही है, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आपका डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि सीए बनने के बाद में जो एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। ऑब्वियस बात है कि वो इतनी सारी बुक्स पहले से पढ़ के आते हैं, 5-7 साल अपने पूरा डिवोट उसी स्टडी में करते हैं। तो एक लेवल के बाद में पीक आ जाता है, और सीए बनने के बाद में तो मेंटली पीक जरूर आ जाता है। फिर लगता है नहीं अब नहीं पढ़ना, अब बुक्स नहीं पढ़ना, अब तो बस जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, बाकी लाइफ एंजॉय करनी है। तो आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलिए कि 3 महीने और दीजिए। अगर आप 3 महीने बहुत अच्छे से इसकी प्रिपेयर करते हैं प्लानिंग से, तो आप बेहतरीन जो एक मेरिटोरियस बच्चे को जो पैकेज मिलता है, या जो पीएसयू जो हाई जो बच्चे को जो कैंपस प्लेसमेंट से जो लेती है, वैसे आपको जो है वो सैलरी पैकेज मिलने वाला है। ठीक है। इसके अलावा बाकी तो सब छोटी मोटी बातें हैं, इतनी कोई ज्यादा वो नहीं है। एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको पता ही है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं कि अगर आप एस सी एस टी में आ रहे हो तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन, यानी 27 जो बताई है, तो आप 32 के हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का है, यानी 30 की एज तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का है। और बाकी जो मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि 30 जून जो है वो आपका देखा जाएगा इसमें एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है। इसके बाद ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात अभी इसमें और आगे है नहीं है। फॉर्म की मैंने डेट आपको बताई दी, 5 जून से 25 जून तक जो है वो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें फॉर्म की फीस की मैं बता देता हूँ कि जो आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी, एप्लीकेशन जो फीस है वो रहेगी 1180 रुपीज, यानी 1000 रुपीज तो ओरिजिनल फीस, और 18% हमारा जीएसटी रहेगा। ऐसे करके जो है 1180 रुपए, 1180 रुपीज जो है आपको इसमें एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। तो बस इतना सा कि था ये आपको मेरे को बताने के लिए कि ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है, आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक दे रखा है वहाँ पर बहुत अच्छे कोर्स बना हुआ है, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र के नाम से, जो काफी जो एग्जाम्स है उनको कवर करता है। और अगर उसके बावजूद भी अगर आप प्रिंटेड मटेरियल अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेज की एप्लीकेशन से प्रिंटेड मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। तो गुड लक इस एग्जाम के लिए, और आप अभी से ही मतलब बहुत सिंसियर होकर प्रिपरेशन कीजिए। मैं बीच बीच में जो है उससे रिलेटेड जो है वो आपको गाइड करता रहूंगा। ठीक है, जैसे मुझे समय मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।